बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी गर्मी कैसी हो रही है आप लोगों के यहाँ? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मगर सुबह इनका फर्स्ट था तो मैंने बस साबूदाने के पापड़ तले थे। ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा 3 बजे, 3 या 4 बजे का टाइम हो रहा था। कंफर्म नहीं हो रहा कि 3 या 4 का टाइम के साथ हो रहा था, तो मैं देखा नहीं था। मगर हाँ, उठने के बाद सो गए थे सब लोग आधे 1 घंटे के लिए। सोने के बाद उठ के बाद फिर ये मैंने पापड़ तल दिए साबूदाने वाले, और ये परी के लिए, क्योंकि परी वाले काली कलरफुल वाले खाती है, तो परी के लिए ये तल देते। उसके बाद मैंने चाय बनाई, तो बस सभी लोग चाय पियेंगे। हाँ, चाय का हमारा कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता कि जैसे कि सुबह 3 या शाम को 3 या 4 बजे, मगर हाँ 2 सुबह और शाम चाय पी ही जाती है हमारे यहाँ। तो जब मन होता है तो बस बना ली थी चाय, क्योंकि व्रत था इनका। उसके बाद लेके बैठ गए थे ये काम, क्योंकि ये काम बहुत पेंडिंग में चल रहा था कि अब करें कि अब करें। गर्मी के मारे बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। मम्मी और हम दोनों ही लेके बैठे थे। तो ये बिस्तर डबल बेड की जो बनाते हैं ना बिस्तर, मैंने एक बार भी आप लोगों से पहले शेयर भी किया था। तो आपको पूरी रेसिपी, जिसे इसको जानना है ना किस तरह से बनाते हैं, तो इसकी फुल रेसिपी मैंने बता रखी है, आपको मेरे चैनल पे ही पड़ी है। मैं इसमें लिंक डाल दूँगी नीचे इसमें। तो इसकी जिस तरह बनाते हैं हम बिस्तर, इसमें इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी डबल बेड की थी, मैंने पहले बनाई थी, वो सिंगल की बनाई थी डबल बेड की। तो यार मुझे तो अभी इतनी नहीं आती बनाना। हाँ, मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है, तो मम्मी से मैं सीख रही हूँ। कहते हैं ना, मम्मी सिखाती है, कुछ जो काम भी होता है बेटी को, बहू को अपनी माँ ही सिखा सकती है, और तो कोई नहीं बता। तो बस मम्मी से ही सीख रही थी बनाना। मम्मी ना, वैसे तो मैं सब कुछ मैं सीख गई बनाने के लिए। तो इसमें पता है क्या रहता है, ये धागे जो होते हैं ना डालने के लिए, वो नहीं डाल पाती मैं भी सही से। तो बस वही मैं मम्मी से सीख रही थी। तो मैंने जैसे कि भरना होता है, बिस्तर इस तरह से लगाना होता है, वो तो मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। तो बस धागे डालने की भी ट्रेनिंग चल रही है मेरी। तो धागा डालना अभी देखो, अभी ज़्यादा तो नहीं, हाँ डाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ। जैसे कि मम्मी के 2 पड़ते हैं तो मेरे 1 पड़ जाता है। हाँ, इतना तो कर लेती हूँ, मम्मी के 2 तो मेरा 1। तो इस तरह से मैं अभी बनाती हूँ। जैसे फास्ट नहीं चल पा रहे अभी, क्योंकि पहले कभी मैंने बनाई नहीं थी और मम्मी ने बस सिखाई, तो तब से ही बनाना सीखी हूँ मैं थोड़ी थोड़ी। तो अभी पूरी तरह से नहीं सीख पाई हूँ अभी मैं। तो बस ये डाल रही थी धागा, एक साइड से डाल चुकी थी, तो बस दूसरी साइड से मम्मी डाल रही थी, इस साइड से मैं डाली थी। इसमें धागे डालने होते ना, उसमें वो ही बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, क्योंकि धागे डालना। हमारे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं इधर उधर रहते हैं, या जो छोटे हो जाते हैं, जो हम लोग नहीं पहनते, वो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, बस कबर्ड में रखे ही रहते हैं, उनको बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं करता। तो वो कपड़े हमारे इसमें काम आ जाते हैं। तो सारे कपड़े जितने भी होते हैं वो सब इसी में डाल देते हैं हम लोग। घर में रहते हैं, बच्चों के कपड़े इधर जाते नहीं हमारे, और अंदर बिस्तर हमारा रेडी हो जाता है एक। तो इस तरह से हम बनाते हैं हमेशा, अक्सर इस तरह से ही बनती है, होली के बाद जैसे बनते हैं। मगर इस बार हमें जल्दी बनानी पड़ी, क्योंकि रीज़न था, तो वो रीज़न मैं फिर बताऊँगी आपको। तो बस धागे डाल रही थी इस टाइम, और गर्मी पता है बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि आज मुहर्रम थे। तो मुहर्रम की वजह से ना लाइट भी कम आएगी, लाइट नहीं आएगी ज़्यादा। तो वो कन्फर्म पहले ही हो गया था कि लाइट नहीं आएगी ज़्यादा, तो इसलिए पंखा भी एक ही चला रखा था हम लोगों ने, क्योंकि लाइट का देखो कोई भरोसा नहीं है। पीछे अभी 3-4 दिन हम लोगों ने लाइट की इतनी दिक्कतें करी हैं, बहुत दिक्कतें उठाई हैं हमने। तो इस वजह से और लगता है यार, 3-4 दिन लाइट के मारे ना बहुत ज़्यादा वो परेशानी हो गई थी, बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही हो, और गर्मी हो बिना पंखे के तो हम रह नहीं सकते ना 1 मिनट भी। तो इसलिए बस एक ही पंखा चला के सब लोग इधर ही बैठे थे। तो बस इसमें मैं धागे भी डालते जा रहे थे, मम्मी और हम दोनों धागे डाल लेते, क्योंकि देखो आज या कल तक इसको भी फाइनल कर देंगे हम लोग। तो एक साइड से धागा डाल दिया था, तो दूसरी साइड से उधर से मम्मी पहुंच गई थी, तो मैं इस साइड से फिर डालने लगी थी धागा, क्योंकि इसमें 10 या 15 धागे डालने पड़ते हैं। जो बेड की होती है ना, उसमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं, और सिंगल में कम डालने पड़ते हैं, सिंगल में 8 या 9, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस डबल में डाल रही थी, तो मम्मी डाल रही थी उस साइड से, मैं इस साइड से। देखो आज ये 1 या 2 दिन में हम लोग इसको फाइनल कर कर रख देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपना चैनल बंद करने जा रही थी, तो किसी का कमेंट आया मेरे उस ब्लॉग पर, तो उनका कमेंट इतना पॉजिटिव था, इतना अच्छा था। तो मुझे बहुत देर, तो काफ़ी टाइम उसको सोचने में लगा, मगर सोचा कि यार इतना पॉजिटिव एक कौन थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानती, मगर हाँ उनका कमेंट पढ़ के बहुत तसल्ली मिली, बहुत खुशी हुई कि चलो इतना सब कुछ किसी ने सोचा हमारे लिए। तो कहते हैं कोई सोचता है इतना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा
मैंने फिर सोचा कि यार बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इतनी जल्दी बंद करूँगी, हिम्मत नहीं हारूँगी, काम मुझे अभी कंटिन्यू रखना ही रखना है। अब वो जब भी हो मेरा, देखो जब भी आप लोगों का सपोर्ट रहे पूरा, तो बस आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, कि आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतनी जल्दी ही मैं कामयाब होंगी। तो बस मेरा यही इरादा, मैंने कहा था कि मैं बंद करूँगी, और वो मेरा इरादा चेंज हो गया है। तो बस मैं अब मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आपको मिलते रहे। कल मेरा नहीं था मन, तो मैंने नहीं डाल पाई थी इस वजह से, मगर बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा नहीं, काम को कंटिन्यू रखूँगी, काम मैं बंद नहीं करूँगी अपना। तो बस मेरे ब्लॉग आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो बस लग गए थे यार, क्योंकि है ना आंगन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सोचा वो रेता वगैरह हो रहा था, तो बस मैंने धुलाई करने लगी थी। तो ये साथ में देखो, साथ में बराबर से धुलाई हो रही है, पूरी हेल्प हो रही है। देखो परी साथ में बिल्कुल लगी पड़ी है वाइफर लेके, और मैं इसको इतना मना कर रही हूँ, ये मान नहीं रही बिल्कुल भी। इसको जितना मना करो जिस काम के लिए, ये बिल्कुल नहीं मानती। तो वाइफर से मैं लगा रही थी पोछे, क्योंकि ना सुबह जो हाथ से लगाती हूँ उसके बाद में फिर सुबह ही लगाती हूँ, नहाने से पहले फिर मैं नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। धागा डालने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा ये वाइपर से धुलाई करके उसके बाद मैं नहाने जा रही थी। तो ये देखो, ये वाइपर मैं छीन रही, तो ये मुझसे लड़ने को तैयार हो रही है। ये वाइपर बिल्कुल नहीं दे रही है, वाइफर लेके बिल्कुल वाइफर से काम करने में बिल्कुल डटी हुई है। अभी छोटी तो इतना करती है, पता नहीं बड़ों को तो ये बिल्कुल नहीं करेगी काम, जो छोटे पे करता है ना वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो देखो ये लगी हुई है काम में, जब तक ये देखो ये अपना काम करते रहेगी, मैं चलती हूँ दूसरे काम के लिए। तो ये वाइफर लेके, तो अभी इसका तो हो गया 5-6 मिनट के लिए ये काम। जब मैं दूसरा काम करूँगी ना तभी ये दूसरे काम में लगेगी। तो लाइट आ रही थी तो प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का फिर 1-2 दिन का गोल हो जाए लाइट। तो जितने भी कपड़े प्रेस के थे वो सोचा कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, जितना काम लाइट वाला है वो कर लेती हूँ, क्योंकि रात के 8 बजे से लाइट चली जाएगी, 8 या 9 बजे से लाइट भी चली जाएगी। जब तक जितने सारे काम है लाइट वाले काम मैं सोची तैयार कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा पूजा भी करनी है, तो मैं बाद में नहा के तभी पूजा करूँगी। जब तक ये प्रेस भी, थोड़े बहुत कपड़े ही प्रेस के हो रहे थे, तो सोचा उनको भी प्रेस कर ही लेती हूँ। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना। आज का ब्लॉग कैसा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, कि आज का ब्लॉग किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस कंटिन्यू प्रेस कर लेती हूँ उसके जितने भी कपड़े हैं। लाइट वाले काम में यही सोची थी यार, जितने भी जो काम है लाइट का वो अभी कर लेती हूँ, क्योंकि जब 8 बजे से जाएगी लाइट, तो देखो नाइट में तो लाइट आनी नहीं है। उसके बाद देखो मुहर्रम कल तक रहेंगे, तो लाइट कब आए कब नहीं आए तो पता नहीं, फिलहाल 1-2 दिन का तो भी लगेगा। तो बस सोचा यार कपड़े लगे आज ये प्रेस कर लेती, वरना ये कपड़े भी ढेर हो जाते हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। जब पता होता है ना यार करना है हमें काम है, तो अपने काम को पेंडिंग क्यों करो। काम को करना आज भी हमें करना, और काम को कल भी हमें ही करना है ये काम अपना। तो इस काम को पेंडिंग ना करो। तो इस वजह से मैंने सोचा काम अपना पेंडिंग नहीं करती, जो करना ही है उसको बस फटाफट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर लगूँगी कुछ और काम में। जब तक परी कृष्णा भी चले गए, मम्मी के साथ भेज दिया था मैंने खेलने के लिए, तो दोनों चले गए थे खेलने के लिए। तो सारे कपड़े मेरे जितने भी थे वो प्रेस कर लिए मैंने। उसके बाद नहा धो के आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने बनाया हलवा आलू का, क्योंकि इनका बर्थ था, तो मैंने बस ये हलवा ही खाते हैं ज़्यादातर, तो इनके लिए मैंने हलवा बना दिया था। तो ये मीठा हलवा है, तो आलू का जो मीठा हलवा होता है ना, बस वही बनाया था मैंने। तो अब इनको हलवा देने के बाद उसके बाद मैं बिहारी जी को पहले खाना पीना सबका हो गया था, तो बिहारी जी को भी मैंने हलवा खिलाया था मैंने। और बस बिहारी जी को दूध पिलाने आ गई थी। दूध पिला के थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद मैं दूध पी लेंगे बिहारी जी, उसके बाद बिहारी जी को भी सुला दूँगी, क्योंकि रात काफ़ी होने वाली है। तो सब लोगों का खाना पीना भी जो काम थे मेरे वो सारे काम हो चुके थे। तो बस बिहारी जी का दूध रह गया था, बस बिहारी जी को दूध पिला दूँगी। उसके बाद बच्चों को दोनों को सुला के फिर लड्डू गोपाल जी को भी सुला दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, श्री कृष्णा, राधे राधे।